श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। सत्यसुगुणसमग्रे पंचम्याचारकरणसन्दर्शे शेषानुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्ममरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटरमटाः प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः यच्छामि वन्ते आयुर्वते कामसको को दस्सालोचे सम्मनान समुदंसन समचरजुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मराणुपदेशानं वज्झायानं तिरयन गुणपालरयानं सौसानं सैनिष्कलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखको कमको वोहिलाओ सुगय गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदमज्जम् तिहुवनतिलयं देवं वन्दितातिहुवनन्दपरिपूज्यम् ओछम् अनुपेहावो भवीयजनानन्दजननी वो। सौ 1955 का यह प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। लगभग 70 साल व्यतीत हुए हैं। आचार्य श्याम सागर जी महाराज जिनकी पुण्यतिथि यहाँ पर आपके सामने आई है। भादो सुदी दूज के दिन कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर उनकी समाधि हुई थी। उनको भी हमें स्मरण में लाना चाहिए, क्योंकि शरण लेने योग्य पंच परमेष्टि हुआ करते हैं और एक महान आचार्य जिनकी समाधि वहाँ पर हुई है। जीवन भर जिन्होंने संयम का अनुपालन किया, विशिष्ट तप को धारण करते हुए पूरे भारतवर्ष में उन्होंने प्रभावना की है। आत्म साधना के साथ मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बनाते हुए उन्होंने विश्व के लिए प्रकाश दिया है और उन्हीं के परंपरा आज वर्तमान में भी जीवित है। और भी बहुत सारे आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी आदि आदि बहुत सारे आचार्य हुए और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए गुरुदेव ने भी जो विश्व को दिया है वो अपने आप में अनूठा धर्म का स्वरूप समझते सभी लोग हैं, किंतु धर्म को किस प्रकार आत्मसात करना होता है ये सारा सारा पूरा विश्व जानता है। एक प्रसंग पढ़ने में आया था, किसी सज्जन ने शायद जिज्ञासा रखी होगी आचार्य श्याम सागर जी, शांति सागर जी महाराज के सामने कि महाराज ये वर्तमान का जो काल चल रहा है यह कलिकाल है,
चतुर्थ काल तो है ही नहीं, और कितने भी संयम का अनुपालन करें, विशेष तपस्चरण भी करें, तब भी मोक्ष तो मिलना है नहीं। तो इस तप के, संयम के, चारित्र को अंगीकार करने की क्या सार्थकता सिद्ध होती है? तो उन्होंने कहा कि सुनो, कि ये सामने जो वृक्ष खड़ा है, ये कौन सा वृक्ष है? महाराज, ये तो आम्र वृक्ष है। उसमें आम लगे हैं क्या? नहीं, तो आम नहीं लगे, तो उसको आम्र वृक्ष क्यों कहा जा रहा है? फल लगे हुए हों तब तो हम माने उसको ये आम का वृक्ष है। न फल है न कुछ है, केवल हरा भरा वृक्ष है, पत्ते पत्ते देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको आम्र वृक्ष कहने की क्या सार्थकता? बात उनको समझ में आ गई। घंटों उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तुरंत उन्होंने उनकी बात को समझ ली और उदाहरण के माध्यम से उनको सामने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान में मुक्ति तो संभव नहीं है, किंतु मार्ग तो विद्यमान है। मंजिल कब आएगा ये तो बाद की बात है, किंतु ये जो मार्ग जा रहा है ये मोक्ष को ही सूचित करता है। चलने वाला चाहिए। वर्तमान में सिद्धांत की दृष्टि से भी सुनते हैं, अपने विचार करते हैं, पढ़ते हैं आगम के आधार से, तो स्पष्ट किया है कि इस पंचम कलिकाल में हीन शरणधारी भी संयम को अंगीकार कर सकता है, और सप्तम गुणस्थान तक उसका उदय बताया है, जिसको अंतिम सहनन बोलते हैं। और उस सहनन के साथ भी वह संयम का अनुपालन करते हुए वह कर्मों की निर्जरा करता करता वह कालांतर में उसकी जो साधना है, वह साधना परंपरा से निर्वाण के लिए कारण सिद्ध होता है। चारित्र दो तरह का होता है, एक अनुव्रतात्मक होता है, एक महाव्रतात्मक होता है। और महाव्रत में भी एक शुभोपयोग आत्मक चर्या होती है और एक शुद्धोपयोग आत्मक चर्या होती है। अपने जीवन में मान लो शुद्धोपयोग न भी प्राप्त हो तो कोई बाधा नहीं है। शुभोपयोग के साथ जो श्रवण अपनी चर्या का पालन करता हुआ निर्दोषता के साथ वह जीवन को व्यतीत करता है, तो उसका वह चारित्र भी जो शुभोपयोग आत्मक चारित्र है वह भी निर्वाण के लिए परंपरा से कारण सिद्ध होता है। हाँ, कुंद स्वामी ने भी स्पष्ट किया है, पढ़ना चाहिए। पढ़ते हम कम हैं, जिज्ञासा ज़्यादा रखते हैं। तो जिज्ञासा रखना बुरा नहीं है, रखें, किंतु जिस प्रकार आप आगम के माध्यम से समाधान चाहते हो उसी प्रकार आगम के आधार से जिज्ञासा रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको बात समझ में आ गई कि वस्तुतः आज रत्नत्रय का जो फल है, जो मोक्ष है, वह तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किंतु मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए आज भी वह मार्ग प्रशस्त किया गया है पूर्वाचार्यों के द्वारा। इसलिए उसके ऊपर चलने से हमें
मंजिल तो निश्चित मिलेगी, क्योंकि यह विश्वास का विषय है। और अपने जीवन में उन्होंने जो तप किया है वह तप अपने आप में मायना रखता है। हजारों की संख्या में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, उन्होंने अपने जीवन में उपवास किए हैं। 9,900 सुनो, 9,938। एक उपवास करो तो नानी याद आ जाएगी। है अर्थ क्या? बहुत कठिन होता है, कहना बहुत सरल है, लेकिन करके देखो तो समझ में आ जाता है। एक अंतराय हो जाए तो समझ में आ जाए। गए और पहले ग्रास में अथवा पहले अंजलि में पानी में ही आ गया मान लो, तो बस सिट डाउन, बैठ जाते। अब 24 घंटा याद नहीं करना भोजन को, प्रत्याख्यान लेते हैं। आहार तो ठीक हुआ नहीं, प्रत्याख्यान। और अर्थात अब 24 घंटे के लिए आहार संबंधी कोई चर्चा तक नहीं करेंगे, मन में भाव तक नहीं लाएंगे। यह कहलाता है चारित्र। और उन्होंने 9,938 उपवास अपने जीवन काल में किए हैं। और कोई प्रदर्शन की बात नहीं है, दर्शन की बात वो करते थे। और साथ साथ यथाशक्ति कहा है आगम में, और अपने पूरी शक्ति लगा करके उन्होंने तप किया है। और कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तप, इसका व्याख्यान विस्तार के साथ 10 लक्षण पर्व में किया जा सकता है। करेंगे तो उन्होंने जो अपने जीवन में तप करके, संयम का अनुपालन करके, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का अनुपालन करके, और अंत में जो तप का फल है उसको भी उन्होंने चख लिया है। तप का फल संलेखना पूर्वक समाधि। हाँ, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट किया है, निश्रेय और अभ्युदय, इन दोनों सुख को वह प्राप्त करता है। निश्रेय समभ्युदयम निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्बुनिधिम निप्यवत पीत धर्मा सर्वै दुखैरनालीड, ऐसा कहा। निश्रेय सुख का अर्थ मोक्ष सुख होता है, जिसका अंत नहीं है। सुखाम्बुनिधिम, सुख रूपी समुद्र है वो है। और यदि उस भव से मोक्ष नहीं भी मिलता है तो अभ्युदय सुख को प्राप्त करता है। और वह अभ्युदय सुख जो है वह इंद्रिय जन्य सुख माना जाता है, और वह अन्य किसी गति में प्राप्त नहीं होता, जो कि देव गति में प्राप्त होता है। सागरोपम आयु तक वह बिना किसी प्रतिकार के, क्योंकि वासना वहाँ पर जागृत नहीं होती है जहाँ पर अहमिंद्र आदि होते हैं, सर्वार सिद्धि आदि में, तो वहाँ पर वह इंद्रियजन्य सुख उत्पन्न होता है। एक क्षण के लिए भी कोई वेदना उन्हें नहीं होती, न मानसिक वेदना न शारीरिक वेदना। इस प्रकार के दोनों प्रकार के वेदना से रहित जो इंद्रियजन्य सुख है, वह सुख भी अन्य संसारी जीवों के लिए वह दुर्लभ है। ऐसे असाधारण सुख का वो अनुभव करते हैं। कि किसका फल है? चारित्र का फल है।
कष्ट सहन करना नहीं चाहता संसारी प्राणी, परिचय सहन करना नहीं चाहता। बैठे बैठे छाया में बैठे बैठे ही वह सुख को उपलब्ध करना चाहता है, वह न भूतो न भविष्यति है। तो आज उनके लिए समाधि प्राप्त करके 70 वर्ष पूरे हो गए। 1955 में उनकी समाधि हुई थी। और सुनते हैं, मुझे तो ज्ञात नहीं, कि गुरुदेव ने भी उनका दर्शन शायद 9 साल की उम्र में किया था, ऐसा सुनने में आता। ले गए होंगे, उनको ले गए होंगे। और सुनते हैं उसी समय वैराग के लक्षण आ गए थे। लेकिन उस छोटी उम्र में कौन भेज सकता है। लेकिन धीरे धीरे आगे जा कर के 20 साल की उम्र में ही उन्होंने त्याग कर दिया था गुरुदेव ने। सोचो, विचार करो। वैराग्य संसारी प्राणी को होता नहीं है। बहुत सारे वैराग्य के लिए निमित्त मिल सकते हैं, मिलते हैं। इसके उपरांत भी ये वैराग्य उत्पन्न होना ये दुर्लभतम वस्तु है। राग के लिए तो कदम कदम पर सामग्री मिलती चली जाती है और उससे वह आकृष्ट होता चला जाता है, किंतु अनंत बार इन विषयों का उपभोग करने के उपरांत भी इसमें कोई सार नहीं है, ऐसा भाव उत्पन्न होना यह बहुत दुर्लभतम वस्तु है। फेन पुंजे थवा रंभा स्तंभे सार प्रतीयते शरीरेन मनुष्याणाम दुर्बुद्धे विद्य वस्तुता। आचार्य कह रहे हैं फेन पुंजे, फेन समझते हैं, फेन का अर्थ क्या होता है? झाग होता है, उसमें सार प्रतीति में आ जाए, अतिशयोक्ति के रूप में कहा जा रहा है। हालांकि उस झाग में कोई भी सार है ही नहीं है। आपने कभी देखा है? हमने तो देखा, आपने भी देखा होगा, लेकिन वह ध्यान नहीं आता आप लोगों को। हलवाई की दुकान में खड़े होकर के देखो तो सही, सुबह सुबह वह दूध को फेंटता है और वह ग्लास तो छोटा है और वह आधा ही भर पाता है और आधा झाग से ही भर पाता है। वो झाग है, उसमें दूध नहीं है। दूध तो आधा ग्लास है और आधा ग्लास झाग से भरा है और आपको दे रहा है जैसे फुल जो है ग्लास भरा हुआ दे रहा हो, है ही नहीं। तो उस झाग में कोई सार है क्या? है ही नहीं। उसमें भी सार प्रतीति में आ सकता है, संभव नहीं, लेकिन फिर भी आचार्यों ने कहा है फेन पुंजे अथवा रंबा स्तंभे सार प्रतीयते। रंबा स्तंभ का अर्थ है केले का वृक्ष, केले का पेड़। केले में तो सार मिल सकता है, लेकिन केले का जो पेड़ है उसके पर्थ निकालते ही चले जाओ, उसमें कोई भी सार दिखाई नहीं देता। इसके बाद भी इसमें सार प्रतीति में आ जाए। हाँ, फेन पुंजे थवा रंभा स्तंभे सार प्रतीयते शरीरेन मनुष्याणाम दुर्बुद्धे विद्य वस्तुतः। ये मनुष्यों का जो शरीर है, इस शरीर में कोई सार नहीं है। इसके बाद भी इसको अलंकृत करने के लिए, इसके पोषण करने के लिए न जाने कौन कौन से वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। जीवन भर इसको खिलाता पिलाता नहलाता सब करता है, उसके बाद भी इसका जो स्वरूप है उस स्वरूप से वह
वंचित है, उसके स्वरूप को जान ही नहीं पा रहा है। कैसा कर्म का उदय है, बड़ा विचित्र है कर्म। इसी को बोलते मोह कर्म है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म का अर्थ ज्ञानावरणादिक जो कर्म है, जिसका आत्मा के साथ संबंध हुआ है अनादिकाल से, वह द्रव्य कर्म माना जाता है। भाव कर्म का अर्थ उस कर्म के उदय से जो रागादिक भाव होते हैं उनको भाव कर्म कहा। एक और मैं प्रसंग के अनुरूप विषय देना चाहता हूँ। जो रागादिक जो भाव हैं, इनको जो भाव कर्म कहा, वह कर्म नहीं एक्चुअल में, वह उपचार से कहा है। वस्तुतः भाव कर्म तो उन कर्मों में पड़ी हुई जो अनुभाग शक्ति है, वह शक्ति ही भाव कर्म है। कर्म कांड पढ़ो तो समझ में आ जाए। कम्मत तनेन एकम दव्वम भावोत होद दुह्यम तु पोगल पिंडो दव्वम तत्सत्य भाव कम्मंतु कहा। पुद्गल पिंडात्मक जो द्रव्य कर्म माना जाता, उसकी जो फलदान देने की जो शक्ति है, वही भाव कर्म ऐसा कहा। किंतु उसके उदय में जो रागादिक भाव होते हैं, इसलिए कार्य में कारण का उपचार करके उसको भाव कर्म की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म और उसके माध्यम से होने वाले रागादिक, यह भी उपचार से भाव कर्म है। इसके अलावा ये नो कर्म अर्थात शरीर है। ये तीन कर्म हो गए। इस तीन कर्म के अलावा इस तीन कर्मों के भीतर वह बैठा है आत्म तत्व, और ये तीन कर्मों से आवरणित है। उसके बाद भी एक और आवरण, वस्त्र का आवरण और आ गया। सोचो, ये आवरण नहीं है क्या? तीन तीन आवरण हैं आत्मा के ऊपर, उसके बाद भी एक और आवरण ला लिया, वस्त्र पिंड। और उसमें भी क्वालिटी की बात करते हो। आप करना क्या चाहते हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। ये शरीर के भीतर है, और यह शरीर सप्त धातुमय शरीर है। इसके भीतर निवास उस जीव का हो रहा है। हाँ। और आप कहाँ निवास कर रहे हैं? जबलपुर में, लाड़गंज में। उसमें भी लाड़, और क्या लाड़ प्यार करते रहो। है? आप वस्तुतः निश्चय की अपेक्षा से आप रहते कहाँ पर? आपको ज्ञात है क्या? कुत्र आस्ते भवान, तो आत्मनि ऐसा कहा आचार्यों ने। पूछा आप कहाँ रहते हैं? मैं आत्मा में रहता हूँ। ऐसा कभी भाव आता है क्या? नहीं। शरीर में अनंत काल से वह आत्मा का वास हो रहा है, उसमें निवास कर रहा है, संसार में निवास कर रहा है। और उसमें भी वह हवेली बना दी उसने है। और उसमें शांति निकेतन ऐसा रखा, उसमें शांति आ रही उसको। अब बोलो, काय में शांति आती है, आत्मा में शांति आती नहीं इसके लिए। हाँ। और भवन बना लिया, और तीन भवन में रह रहा, उसमें तो सभी रह रहे हैं। तीन लोक में तो सभी जीव रह रहे हैं, किंतु एक अलग रूप से भवन बनाना है, बनाओ। लेकिन भवन यहीं रह जाएगा,
वह ढह जाएगा और आप उसको छोड़ करके चले जाएंगे और यह शरीर भी यहीं रह जाएगा और आत्मा कहाँ पर जा कर के उत्पन्न होती है, इसके बारे में बार बार चिंतन मनन करना चाहिए। शरीरेन मनुष्याणाम दुर्बुद्धि देहे दुर्बुद्धे अज्ञानी, ऐसा संबोधन कर रहे हैं आचार्य। फिर भी मति सुधरती नहीं है। कितना समझाएं, बच्चों को आप बात बार समझाते हैं। आपने छोटा लड़का है और वह उसको नहला दिया और अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए और आंगन में जा कर के अपने दोनों हाथों से वह जेब में मिट्टी धूल भर रहा है, उसको ज्ञान नहीं है। बालपने में ज्ञान न लहो, और आप क्या लहो, आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? तरुण समय विषयों की ओर ध्यान जाता है और वृद्धावस्था में इच्छा तो शांत नहीं हो रही है, किंतु इंद्रियां सारी सारी शिथिल होती चली जा रही है। इसके बाद भी वैराग्य वो क्षण नहीं आ पाते। कहाँ से आएंगे वो क्षण? बाहर से थोड़ी आने वाले। बहुत कठिन है। एक राग का ऐसा अनुबंध है जो अनंत कालीन यह अनुबंध चला आ रहा है, और जहाँ राग है तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी वस्तु है जिसके प्रति द्वेष हो जाता है। राग और द्वेष से वह ऊपर उठ ही नहीं पाता। वस्तुतः आचार्यों ने ये कहा है, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं करना चाहिए, न राग करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए महाराज? मतलब शांत बैठना नहीं चाहो, कुछ न कुछ आपको चाहिए, मतलब रोजगार, आप कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहो? कुछ करो नहीं, जो कर रहे वह न करें, बस राग भी न करें, द्वेष भी नहीं करें, बल्कि हे पदार्थों के प्रति भी द्वेष के दृष्टि से नहीं देखना। आप सुन रहे हैं? हाँ, किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष भाव के साथ नहीं देखना। मिथ्या दृष्टि है, उसके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना। यदि उसके प्रति द्वेष भाव रखोगे तो तुम्हारे द्वारा उसका कल्याण नहीं होगा, पक्की बात है। क्योंकि धर्म श्रवण कराया जाता है तो केवल सम्यक दृष्टि को ही सुनाएंगे, क्या धर्म श्रवण? मिथ्या दृष्टि को नहीं। मिथ्या दृष्टि के लिए भी उसी के लिए धर्म श्रवण विशेष रूप से कराया जाता है। धर्म का स्वरूप क्या है, उसका मर्म क्या है, उसको बताया जाता है, क्योंकि वह अज्ञानी है। मिथ्यात्व के कितने भेद किए हैं? 5 भेद। वैसे तो 2 भेद हैं, एक ग्रहित मिथ्यात्व होता है, एक अग्रहित मिथ्यात्व होता है। इस दृष्टि से 2 भेद किए हैं, अथवा दूसरे तरह से 5 मिथ्यात्व के भेद किए हैं। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ये 5 मिथ्यात्व है। इन 5 मिथ्यात्व में भी सबसे यदि उसको किन शब्दों में कहें, जिसको समाप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है, वो कौन सा? एकांत मिथ्यात्व। एकांत पकड़ करके चलता, वह स्वीकारता नहीं,
वह स्वीकारता नहीं। शायद आपके सामने ये बात रखी होगी, फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा था कि वो यह प्रसंग कब कहा था? 83 में, ईस्वी में चातुर्मास चल रहा था, उस समय उन्होंने इस प्रसंग को रखा था। अनेक प्रकार के काव्य होते हैं, उसमें एक काव्य का नाम है खंडन खाद्य काव्य। हाँ, खंडन करना ही उसका खाद्य सामग्री है, ऐसा काव्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है, कोई हम कहें तो सामने वाला कहता है ऐसा नहीं। मान लो दूसरी तरह से कहें ऐसा नहीं, न इति ऐसा नहीं कहता, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसको ये कह दिया जाए तो तुम कहो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो ऐसा है नहीं। अब उसके सामने क्या माता फूडेंगे क्या? इसको बोलते एकांत। आप जो कह रहे हैं वैसा है ही नहीं, तो उस व्यक्ति को हम क्या समझा सकते हैं? इसलिए 5 प्रकार के मिथ्यात्व में ये सबसे अलग ही क्वालिटी का मिथ्यात्व। इसको समाप्त करना खेल नहीं है, क्योंकि उसकी पक्की धारणा है। इसलिए दूसरे की धारणा को हम परिवर्तित करना चाहें वह संभव नहीं है, किंतु अज्ञान मिथ्यात्व बहुत जल्दी मिट सकता है। जैसे पहले मछली छोड़ो, वह हाथ जोड़ रहा जी, तो जी कहना सीखो है। पहले मछली छोड़ो, जिंदगी भर उसने यही कार्य किया है। पूरा जीवन भर समय उसका निकला मछुआरा था, और मछली पकड़ करके उसके माध्यम से उसकी आजीविका चलती थी। इसके बाद भी उसके कल्याण के लिए कहा गया तुम पहले मछली छोड़ो। जी महाराज, बस छोड़ दिया उसने, विकास प्रारंभ हुआ। वह मिथ्या दृष्टि था क्या? नहीं था। उसके बाद भी चांडाल को देखो, 14 के दिन उसने वध का त्याग किया है। त्याग की ओर दृष्टि जाना। मिथ्यात्व की भूमिका में भी कषाय की मंदता यदि आती है तो वह सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंच सकता है, ये आगम कह रहा है। यहाँ तक कि क्योंकि हम ये पूछना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन का कारण क्या है? सम्यक दर्शन का कारण सम्यक दर्शन होता है क्या? हाँ, हो सकता है। वह सम्यक दर्शन क्षायिक के लिए कारण बन सकता है, ये अलग विषय है। किंतु वह सम्यक दृष्टि बनना चाहता है, वर्तमान में है नहीं, तो उसके लिए कारण क्या है? अभी वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व अतत्व श्रद्धान पल रहा है। उसके बाद भी कषाय की मंदता के कारण वह धर्म श्रवण करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। वह देशना को सुनता है और सुन करके ग्रहण करने का भाव जागृत होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना, क्योंकि द्वेष रखेंगे तो उसका कल्याण नहीं होगा। तुम दूसरे का कल्याण करना चाहते हो तो उसके प्रति कल्याण का भाव रखना चाहिए, और जो स्वयं कल्याण करता है वही दूसरे के कल्याण का भी भाव रख सकता है और रखता है, रखना चाहिए। द्वेष क्यों करते हो? हमारा इतिहास जब अनंत काल व्यतीत हुआ मिथ्यात्व के साथ, तो अभी आंखें खुल गई हैं, तो सम्यक तो उपलब्ध हो गया है, मान लो तो ठीक है।
तो उसको भी तो उपलब्ध हो सकता है। जिस प्रकार तुम्हें सम्यक्त्व का लाभ हुआ उसी प्रकार उसको भी लाभ हो सकता है। देना चाहिए उपदेश। तो उन जिज्ञासु ने जो जिज्ञासा रखी थी आचार्य शांति सागर जी के सामने कि महाराज मोक्ष आज है ही नहीं और आप इस प्रकार श्रम कर रहे हैं, उपवास के ऊपर उपवास करते चले जा रहे हैं, आपका शरीर क्षीण हो रहा है और मिल कुछ भी नहीं रहा है। ये उसकी धारणा थी, किंतु है नहीं। रत्नत्रय के प्रति रुचि जागृत होना यह मोक्ष का चिन्ह है। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं है। मोक्ष आज नहीं है, किंतु जितने अंश में वह राग समाप्त होता चला जा रहा है उतने अंश में उसके कदम मंजिल की ओर है। ये ध्यान रखो, क्योंकि आकुलता ये छूटती नहीं, समाप्त नहीं होती है। और गुरुदेव का ये कहना है, जो जितना निराकुल भाव का अनुभव करता है अपने जीवन में, उसको उतने अंश में मुक्ति आज भी है। क्योंकि निराकुल भाव का नाम ही मोक्ष है, वहाँ पर कोई आकुलता है ही नहीं और आपको यहाँ पर आकुलता छूटती नहीं है। आकुलता छूटती नहीं। उपवास के दिन भी आपकी आकुलता छूट जाए, आप धन्यवाद के पात्र होंगे। क्योंकि खाली बैठे बैठे कैसे टाइम पास करें, इसलिए कल क्या करना परसों क्या करना, वो उपवास के दिन भी जो है वह करता चला जाता है। नहीं करना चाहिए। उपवास का अर्थ आत्मा के पास रहने का नाम उपवास कहा है। तो इसलिए कि वस्तुतः किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला जो साधक होता है उसका कल्याण होता ही चला जाता है। शरण लेने योग्य क्या वस्तु है और शरण नहीं लेने योग्य क्या वस्तु है, इसका जब परिज्ञान हो जाता है फिर उसको बार बार उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपदेश देने के लिए देने वाले देते चले जाते हैं, आप सुनने वाले सुनते चले जाते हैं, किंतु उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। सोचो, विचार करो, आचार्यों की दृष्टि किस ओर जाती है। कोई ये भी कह सकता है आज मोक्ष तो है नहीं और स्वर्ग भी कहाँ तक पहुँच सकते हैं? 16वें स्वर्ग तक। सुनो, आज नहीं सही, सोनन के हिसाब से जहाँ आज पंचम काल में भी, हाँ इनको तो आप लोगों के मन में यह विकल्प आ सकता है कि महाराज 16 स्वर्ग के ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता, चाहे वह 2 प्रतिमाधारी हो श्रावक, चाहे वह श्रमण हो, दोनों को वहीं तक पहुंचना है। तो ये क्यों निष्प्रयोजन इतना तप करें हम? मतलब आपकी दृष्टि में स्वर्ग ही है, मतलब मोक्ष नहीं जाना है। तो मोक्ष आज मिलना ही नहीं महाराज। जब वह 16 स्वर्ग के ऊपर के जो अहमिंद्र आदिक हैं, जब वो ही नहीं मिल रहा है हमारे लिए, अहमिंद्र पद सर्वार सिद्धि आदि, तो फिर मोक्ष कैसे जा पाएंगे? वो तो संभव ही नहीं है। तो संभव नहीं है, किंतु संस्कार, आत्मा के ऊपर संयम और चारित्र के संस्कार डालना चाहिए और उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा करना चाहो क्या मात्र स्वर्ग को प्राप्त करना चाहो? आपका लक्ष्य क्या है?
कुछ है क्या? नहीं। लक्ष्य क्या है आपका? घर जाने का तो है महाराज, वो तो जाओ, समय हो जाएगा तो छोड़ देंगे। 9:30 बजने को है, थोड़ा बहुत और तो 5-7 मिनट 10 मिनट तो बैठो, फिर तो जाना ही है। घर छूटता नहीं, ये ध्यान रखो, घर कभी भी छूटेगा नहीं, छोड़ना पड़ता है। और नहीं छोड़ेंगे तो छूटेगा, अंत में तो छूटना ही। वो कौन साथ ले जा रहा है? वहाँ पर जो अहमिंद्र होता है, उसका भी जब विलय हो रहा है तो आपका लय नहीं होगा क्या? आपका भी विलय होगा। अवसान तो प्रत्येक संसारी प्राणी का होना है, किंतु जब तक वह आत्मा का परिज्ञान नहीं होता तब तक उसके लिए कोई भी मार्ग देखने में नहीं आता। मार्ग देखने में आता है, मोक्ष मार्ग आंखों से देख सकते हैं। बहुत सारे पगडंडी भी देखने में आ रहे हैं, और हाईवे, 4 वे, वो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन मोक्ष मार्ग वो देखने में नहीं आता। किंतु है वह भी पथ, वो मोक्ष पथ है, और उस पर चलने वाला चाहिए। पंचम काल के अंत तक वह मोक्ष मार्ग बना रहेगा, उसके बाद समाप्त होगा। लेकिन सर्वत्र समाप्त नहीं होगा। विदेह क्षेत्र में हमेशा मोक्ष मार्ग बना हुआ है, और मोक्ष जाने वाले जा रहे हैं, वह कभी भी पथ समाप्त नहीं होगा। कितना तीव्र पुण्य होगा उनका, ये साक्षात प्रभु का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। किंतु गुरुदेव का ये कहना है, साक्षात प्रत्यक्ष और परोक्ष ये विकल्प छोड़ो। हाँ, परोक्ष दर्शन करते हुए भी ऐसा महसूस किया जा सकता है कि मैं साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि जिनबिंब दर्शन के माध्यम से भी तो सम्यक की उत्पत्ति होती है, नहीं होती ऐसा नहीं। तो इसलिए वीतराग छवि की ओर दृष्टि जब जाती है तो उस समय अन्य जितने भी विकल्प हैं वह सब शांत हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के सम्यक की उत्पत्ति होती है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के प्रति भी द्वेष आदि भाव नहीं रखना, उसके कल्याण के भी भाव सोचना चाहिए। तो इस प्रकार आचार्य चांद सागर जी महाराज ने अपने जीवन में काफ़ी दीर्घ काल तक उन्होंने संयम का पालन किया, तप आदि किए, और अंत में उन्होंने कषाय संलेखना के साथ उन्होंने समाधि को प्राप्त किया है। उसी प्रकार हम लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि शरीर तो शरीर है, वह जीर्ण शीर्ण होने वाला है, और ये सप्त धातु में जो शरीर है ये अपवित्र है। इसको यदि पवित्र बनाना चाहो तो रत्नत्रय के माध्यम से ये पवित्रता का अनुभव कर सकता है। दीक्षित होने के पहले कभी आप अर्घ चढ़ाते थे? जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उसके पहले नहीं, और दीक्षित होते ही उदक चंदन। क्यों? शरीर तो वही है ना, शरीर तो है, वह रहेगा, किंतु रत्नत्रय की आराधना की जा रही है। हाँ, शरीर की आराधना नहीं, व्यक्ति की आराधना नहीं, किंतु गुणों की आराधना की जाती है। इसलिए
शरीर सामने दिखाई देता है वह जिनलिंग माना जाता है और उस जिनलिंग की पूजा होती है, उसकी स्तुति की जाती है। हाँ, इसको समझना चाहिए और अपने जीवन को खोना नहीं चाहिए। एक समय जो है ये हमारे लिए बहुमूल्य है, बहुत मौलिक समय है। जीवन को जितना समय आप संयम के साथ इस जीवन को गुजारोगे उतना ही आपका मंजिल पास आने वाला है। यदि मंजिल को प्राप्त करना चाहो तो शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उसको छोड़ देना चाहिए। मरण के भी भेद किए हैं। बाल बाल मरण होता है, बाल मरण होता है, बाल पंडित मरण होता है और एक पंडित मरण होता है और एक पंडित पंडित मरण होता है। बाल बाल मरण का अर्थ क्या? जो अज्ञानी का मरण है, मिथ्या दृष्टि का मरण है, वह बाल बाल मरण माना जाता है। और बाल मरण का अर्थ अविरत सम्य दृष्टि का जो मरण है वह बाल मरण माना जाता है। अनुव्रति का जो मरण होता है वह बाल पंडित मरण, और महाव्रति का जो मरण होता है वह पंडित मरण है। और जो जिनेंद्र भगवान हैं, कौन अरहंत परमेष्ठी, उनको निर्वाण का लाभ होता है, उसके लिए बोला पंडित पंडित मरण। इसलिए पंडित पंडित मरण को प्राप्त करने के लिए आपको समाधि को नहीं भूलना चाहिए। बहुत कठिन काम है, सोच लो समझ लो। गुरुदेव ने कई बार इस प्रसंग को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अपने जीवन का वर्गीकरण करना चाहिए। सुन रहे हैं? जीवन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, जीवन का वर्गीकरण कि इतने काल तक मैं ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा। तो कम से कम वर्तमान में रिटायरमेंट कितने साल, 60 62 जो भी होगा, उसके बाद पेंशन मिलता रहता है, रिटायर्ड हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी होना चाहिए। 60-65 साल का हुआ नहीं और वह घर से उसको निवृत्त होना चाहिए और उदासीन आश्रम में जा कर के कम से कम शेष जो जीवन है, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, किंतु आप आ रहे हैं सामने, मैं क्या करूं? आप पीछे बैठते तो दिखाई नहीं देते, तो आप ही फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में। और आपकी उम्र महावीर भगवान से भी ज्यादा है। ओ हो 10 साल सीनियर हैं आप महावीर भगवान से उम्र की अपेक्षा। उनकी 72 साल की उम्र थी और आपकी 82 की उम्र रनिंग है। तैयार है, बहुत अच्छी बात है। वही तो चाहते हैं हम भी, कम से कम ये भाव तो है और भाव के साथ साथ उसमें सफलता भी मिलेगी, ध्यान रखो। क्योंकि आपके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए धीरे 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 बढ़ना है। हाँ, वह इसके बाद सुनो, अभी बैठ जाओ। अभी
बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये दुर्लभतम वस्तु है। ऐसे भी लोग होते हैं, कोई आलोचना की बात नहीं, कम से कम दृष्टि तो देनी पड़ती है, उसको ध्यान तो दिलाना पड़ता है कि 80, 85, 90 तक भी छू रहे हैं, इसके बाद भी उन रुझान उस ओर नहीं है। परिवार के प्रति जो लगाव है, ममत्व भाव है, वह छूटता नहीं। अभी भी नाते पोते के विवाह को लेकर के उनका मन, तो ये सब क्या है? ये कर्तव्य ऐसा नहीं होता, कर्तव्य उतना ही होता है जितना करने योग्य होता है। और मान लो बीच में रोग हो गया, अब रोग हो गया तो कोमा में है, तो उसको ले आते, महाराज इनको कुछ सुनाओ। उसको मैं क्या सुनाऊं? कोमा का अर्थ, कोमा मतलब फुल स्टॉप आने वाला है, बीच में कॉमा है, मतलब वह डेड नहीं हुआ, बाकी सब हुआ है। हाँ, न दिखाई दे रहा है, न सुनने में आ रहा है, न बोलने में आ रहा है, कोई एक्शन करने में भी नहीं आ रहा है, इसका नाम कॉमा है। वो कॉमा में है और फिर भी वो नाक में नली भी डली है और सब चल रहा है। महाराज अब आपके पास हम लाए हैं, तो भैया हम इस केस को तो हम ले नहीं सकते। हाँ, हम क्या सुनाएंगे उसको? जब क्षमता थी उस समय उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वर्गीकरण करना चाहिए। 60, 65 साल, अधिकतम 70 साल बहुत हो गए। उसके बाद तो कभी भी किसी भी पल में वह छूट सकता है। छूटने के पहले अपन ध्यान रखें और उसके माध्यम से जीवन को सफल बनाने का ये अवसर प्राप्त हो सकता है। आश्रम है लेकिन उदासीन आश्रम ही उदासीन होता चला जा रहा है, उसमें कौन प्रवेश पा रहा है? आश्रम है, गुरुदेव ने 2-2 आश्रम बनाए हैं, और कहाँ रहते हैं? घरे है, कहाँ रहते हैं? वो आश्रम, वहाँ कोई श्रम नहीं करना, शांति के साथ अरण सिद्ध करने के लिए उपयुक्त वातावरण है। वहाँ पर कोई भी परिवार परिजन आदि नहीं आएंगे, किसी के प्रति राग मोह इत्यादि नहीं होगा, और शांति के साथ धर्म साधन करने के लिए वह उपयुक्त स्थान दिए हैं गुरुदेव ने। और अभी वर्तमान में एक साधिका आश्रम को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी प्रेरित करके 2-4 जगह वो खुले हैं, वहाँ पर एंट्री कभी भी जा सकते हैं। तो अर्थ ये है कि समाधि साधने के लिए सर्वप्रथम समय रहते व्रत नियम इत्यादि ले करके, अनुव्रत आदि ले करके, महाव्रत आदि ले करके कुछ समय के लिए 2-4-6 साल साधना करके फिर धीरे धीरे उस साधना के माध्यम से शरीर की शारीरिक साधना भी होगी और मानसिक साधना भी होगी, और उसके माध्यम से शरीर के प्रति जो निर्ममत्व भाव जागृत होता चला जाता है, और अंत में पंच नमस्कार मंत्र के उच्चारण के साथ उसकी समाधि हो। एक पवित्र भाव भीतर रहना चाहिए। और आज ही स्थिति के दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज कुंतलगिरी में कितने उपवास के साथ, हैं 34 या 35 उपवास बता रहे हैं महाराज। 36 तो नहीं है, हाँ 36 भी हो सकते हैं।
हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, 36 उपवास बोल रहे हैं, बहुत होता है? और उसके पहले से उनकी वह संलेखना चल रही थी। इस प्रकार संलेखना पूर्वक उन्होंने समाधि को प्राप्त कर लिया और हम लोगों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करके गए। इसी प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी, उनकी भी संलेखना अच्छी गुरुदेव ने ही कराई थी। और जहाँ तक स्मरण में 2 या 3 उपवास के साथ, 4 उपवास के साथ, और जेठ वदी अमावस्या लू लपट चलती है, और वो भी राजस्थान में है, रेतीला वह। इसके बाद भी और उनको सुनते हैं साइटिका की व्याधि थी, इसलिए वह बाहर नहीं रहते थे, भीतर ही रहते थे। और आचार्य महाराज उतनी गर्मी में उनके चरणों में रह करके उनकी समाधि में पूरा का पूरा उन्होंने ही कराया है। और अंत में उनकी समाधि भी अनूठी समाधि हुई है। उसी प्रकार अपने जीवन में भी वह अवसर आए। इस प्रकार पवित्र भावना के साथ आचरण भावना को सामने रखते हुए निरंतर 12 भावना का चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए लक्ष्य बना लेना चाहिए। क्योंकि अभी से लक्ष्य बनाएंगे तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति भी होगी। क्योंकि एक कषाय संलेखना और एक काय संलेखना, 2 प्रकार की संलेखना कही है। काय संलेखना तो धीरे धीरे होती चली जाएगी, किंतु कषाय संलेखना बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के प्रति ममत्व भाव कम होता चला जाए, यही कषाय संलेखना मानी जाती है। उसके माध्यम से शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव निरीता आती है, तो निश्चित रूप से उसको पड़ोसी मान करके वह साधना में लीन हो जाता है। तो उसके लिए वह जीवन उसका सफल बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्या